नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देहरादून और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है। चाहे वो सहस्त्रधारा का इलाका हो या धनौल्टी का इलाका हो या मोरी का इलाका या उत्तरकाशी के कई और इलाके, सभी जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है। उधर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो तराई के इलाके में झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में, जिसमें लखीमपुर खीरी, निघासन के साथ साथ बहराइच और दूसरे इलाके शामिल हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। रियासी और कटरा में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि समय की स्थिति क्या है, ताजा सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो ताजा सैटेलाइट इमेजरी में साफ साफ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जबरदस्त एक्टिविटी इस समय चल रही है। यह पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर है। तो वहीं तराई के इलाके में रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। और इन सब के बीच बिहार में भी कई जगहों पर एक्टिविटी बनी हुई है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मिजोरम, मणिपुर के इलाके में जोरदार बारिश है। और दक्षिण भारत की जब हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदरूनी इलाके, साथ ही साथ तेलंगाना का इलाका और इन सब के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाके में जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है और यह एक्टिविटी आगे भी जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में झमाझम बारिश का दौर कहीं न कहीं उत्तराखंड के इलाके में नजर आएगा। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी वार्निंग लगातार बनी हुई है और मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, पहाड़ी इलाकों में किस तरह का मौसम रहने जा रहा है और कहां कहां भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। अगले 24 घंटे की स्थिति देखिए तो यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश कई इलाकों को परेशान करेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार एक्टिविटी रहेगी। बंगाल और बिहार में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। तेलंगाना में भी अच्छी बारिश का दौर रहेगा। और इन सब के बीच हम कह सकते हैं कुछ इलाके जो कि छत्तीसगढ़ में है वहां पर अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख की स्थिति देखिए। 13 तारीख की स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ जो खास तौर पर असम के इलाके हैं, साथ ही साथ अरुणाचल का इलाका है और इन सब के बीच सिक्किम और उत्तर बंगाल के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला, तराई के इलाके में बारिश बनी रहेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड में झमाझम बारिश का दौर रहेगा और इन सब के बीच मध्य प्रदेश, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी एक्टिविटी रहेगी। विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा के इलाके में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी एक्टिविटी तेज रहेगी। वेस्टर्न घाट के इलाकों में एक्टिविटी में थोड़ा कमी देखी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा 14 अगस्त की। 14 अगस्त हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बारिश का सिलसिला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और खासतौर पर उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर। साथ ही साथ तराई के इलाके में झमाझम बारिश, उत्तर प्रदेश के अवध के इलाके में, साथ ही साथ हम कह सकते हैं वो इलाके जो सीधा बिहार से लगे हुए हैं वहां पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ बिहार के उत्तरी इलाके में अच्छी एक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी एक्टिविटी बढ़ी हुई देखी जाएगी। विदर्भ के इलाके में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कोंकण, गोवा के इलाके में, कोस्टल इलाके में थोड़ा बारिश ज्यादा होने लगेगी, यानी तेज हो जाएगी। अब हम 15 अगस्त की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुहावना मौसम 15 अगस्त को रहेगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। बुंदेलखंड के इलाके में अच्छी बारिश का दौर रहेगा। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। विदर्भ के इलाके में झमाझम बारिश रहेगी और इन सब के बीच हम कह सकते हैं तेलंगाना में भी एक्टिविटी बढ़ी हुई स्तर पर रहेगी। वेस्टर्न घाट के इलाकों में, कोंकण, गोवा के इलाकों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला बना रहेगा।
अब बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख की स्थिति, यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में लगातार बारिश का दौर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला, बुंदेलखंड के इलाके में झमाझम बारिश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ के इलाके में, तेलंगाना के इलाके में एक्टिविटी बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के और इससे लगे हुए उड़ीसा के इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला रहेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में थोड़ा कमी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सीधा 17 तारीख की। 17 तारीख की स्थिति, यहाँ पर उत्तराखंड के लिए वार्निंग लगातार बनी रहेगी। उत्तराखंड में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लगातार भारी बारिश का सिलसिला अलग अलग इलाकों में रह रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मालवा रीजन की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं उज्जैन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और इसी के साथ जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहां पर भी बारिश बढ़ जाएगी। और इधर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी एक्टिविटी बढ़े हुए स्तर पर रहेगी। साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं उमड़ने घुमड़ने लगेगा। इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। अब बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख देखिए, जो सिस्टम मैं आपको बता रहा था कि बंगाल की खाड़ी में जो बनेगा वो कहीं ना कहीं उड़ीसा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला शुरू कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पर मानसून की हवाओं का प्रवाह बढ़ जाएगा और ये हवाएं काफी तेज होंगी और यहाँ पर सरफेस विंड अच्छी खासे स्पीड में चलेंगी। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर बना रहेगा और साथ ही साथ एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला देगा। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। वेस्टर्न घाट के इलाकों में मुंबई से लेकर गोवा के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं सीधा 19 तारीख की। 19 तारीख की स्थिति एक खतरनाक स्थिति कही जा सकती है। खतरनाक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देखिए मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला, और यह सिलसिला निश्चित तौर पर इस इलाके के लिए खतरनाक है, क्योंकि मुंबई से लेकर गोवा और तमाम ऐसे इलाके हैं जिसमें सिंधुदुर्ग का इलाका है और दूसरे इलाके हैं, वहां झमाझम बारिश रहेगी। नासिक के इलाके में काफी जोरदार बारिश रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला, और जो वेदर सिस्टम है या हम कह सकते हैं जो कम दबाव का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सिस्टम के दक्षिणी भाग में जबरदस्त बारिश होगी, इस जगह पर जबरदस्त बारिश होगी और यह सिस्टम कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके पर असर डाल रहा है। उत्तर भारत में तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी, तेज रफ्तार हवाएं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन इलाकों में बारिश होगी वहां जोरदार बारिश यानी एक्सट्रीम रेन के कई जो है अलग अलग केसेज हो सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं का बोलबाला रहेगा और यह बोलबाला राजस्थान तक नजर आएगा। आप समझिए कच्छ और सौराष्ट्र के साथ साथ गुजरात का इलाका, साथ ही साथ आप समझिए जैसलमेर के इलाके में, जोधपुर के इलाके में, बीकानेर के इलाके में मौसम बदल जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी जबरदस्त एक्टिविटी देखी जाएगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल या उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके, यहाँ भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख की स्थिति देखिए, यह जो कम दबाव का क्षेत्र था वो आगे बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा और ये गुजरात के लिए जैसा ये दिखाई दे रहा है ऐसा अगर हुआ तो भारी से बहुत भारी बारिश देगा। यानी कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला, मुंबई और खासतौर पर अंदरूनी महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहां जबरदस्त बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का इलाका और इसके साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी झमाझम बारिश का दौर रहेगा। उड़ीसा में भी काफी अच्छी बारिश रहेगी। उधर उत्तर पश्चिम हिमालय में जबरदस्त एक्टिविटी बनी रहेगी। गंगा यमुना के मैदान में तेज रफ्तार मानसूनी हवाएं रहेंगी, लेकिन मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में नजर आएगा।
21 तारीख की स्थिति देखिए। यह सिस्टम गुजरात से आगे जाता हुआ गुजरात में थोड़ा बारिश में कमी आएगी, लेकिन एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र यहां पर बनता हुआ, यानी एक सिस्टम बाहर जा रहा है तो दूसरा सिस्टम भारत के अंदर आ रहा है, और यह सिस्टम आने वाले दिनों में जबरदस्त बारिश देगा। तो यहां हमारे दर्शक समझ लें कि मानसून कमजोर नहीं पड़ने जा रहा है। लगातार जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मध्य भारत के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी, साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के दौर रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज होने जा रही है, चौंकाने वाली चीज होने जा रही है, वो होने जा रही है गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का सिलसिला। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।